हेलो दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बाद आज MECL जो कि एक मिनी रत्ना कंपनी है ने भी अपना 2023 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। सो अगर आप भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो जिसमें हमने इंडियन ऑयल के रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस किया था नहीं देखा है तो आप सिंपल सा मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को व्यू कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले हम बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट निकली है, जिसकी एलिजिबिलिटी CA क्वालिफाइड या CMA क्वालिफाइड ही है। तो ये नोटिफिकेशन देखिए 12 अगस्त को आज ही इशू किया गया है। और इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बेस्ट पे ऑफर करते हैं यहाँ पर। तो बेसिक पे के अलावा ये आपको IDA जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे एप्लीकेबल होता है, DA रेट्स वो पे करेगी, HRA पे करेगी, पर्क्स पे करेगी, PF कंट्रीब्यूशन करेगी, इवन PRP अगर कंपनी की परफॉर्मेंस के बेसिस वो बोनस भी इशू करेगी। इसी तरह आपका टर्म इंश्योरेंस भी कराएगी ये। इसके अलावा आपका जो भी कंट्रीब्यूशन होता है SABF फंड में वो भी करेगी। उसके अलावा आपका ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी कराएगी, टर्म इंश्योरेंस भी कराएगी। उसके अलावा 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर व्हीकल एडवांस भी डिस्काउंटेड रेट पे प्रोवाइड करती हैं अपने एम्प्लॉइजों को। इसी तरह आपको हाउस बिल्डिंग एडवांसेस भी प्रोवाइड करेगी एज पर कंपनी पॉलिसी। सो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं पहले। एक देखिए एक बैकलॉग वैकेंसी है जो कि DGM के लिए है। उसका पे स्केल 90,000 से 2,50,000 तक का है। इसके लिए CA और ICW होना चाहिए आपको। और आपको या फिर आपका 2 इयर्स का MBA हो या PGDMA हो, ठीक है। और मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 17 साल का इसमें मांगा हुआ है। उसमें से मिनिमम 6 ईयर आप सीनियर रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने हैंडल की हो तभी आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल है। और आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 50 ईयर्स बताई गई है इसके लिए। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं एक असिस्टेंट मैनेजर की। ये भी एक बैकलॉग वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी है इसमें भी असिस्टेंट मैनेजर की। इसमें पे स्केल रखा है 60,000, मींस आपकी बेसिक पे 60,000 से स्टार्ट होगी। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन CA और ICW रखी हुई है या फिर 2 इयर्स का MBA और PGDMA। इसके लिए 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। और मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 40 इयर्स दी गई है। इसके अलावा आपकी यहाँ पे अकाउंट्स ऑफिसर, इसमें फ्रेश वैकेंसी इशू की है, 2 वैकेंसी है टोटल। इसके अलावा एक बैकलॉग वैकेंसी है, एक है, ठीक है। इसके लिए भी CA और ICWA ही मांगा गया है। और फुल टाइम 2 इयर्स का PG MBA या PGDMA तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए 2 साल का एक पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। और यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स। तो ये केवल एक फ्रेशियस मतलब जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके लिए है, वो इसके लिए एलिजिबल हो सकता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें, उसके अलावा क्या कंडीशंस है। और देखिए अगर आप DGM के लिए अप्लाई कर रहा है कोई भी तो उसको E6 ग्रेड में रिक्रूट किया जाएगा। पर उसके लिए कंडीशन है अगर वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में वर्किंग है तो उसका पे स्केल लास्ट पे स्केल 80,000 वाला होना चाहिए, तभी वो 90,000 के पे स्केल के लिए एलिजिबल होगा। तो मिनिमम 2 इयर्स आप 80,000 वाले पे स्केल में वर्किंग हो तभी आप इस 90,000 के पे स्केल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह का आप सेंट्रल गवर्नमेंट मीन आपके ऊपर CD एप्लीकेबल है तो आपका जो पे स्केल होना चाहिए वो 15,600 से 39,100 के पे स्केल में आपको 5 साल काम किया हो तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। और आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको 14 लाख की CTC होनी चाहिए लास्ट 2 इयर्स में, तब आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। इसी तरह अगर आप असिस्टेंट मैनेजर की जो कि एक वैकेंसी है बैकलॉग वैकेंसी उसको अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए 2 साल का बताया गया एक्सपीरियंस जो कि कौन से ग्रेड में होना चाहिए 50,000 से 1,60,000 पे, मींस जस्ट प्रीसीडिंग पे ग्रेड में आप वर्किंग हो 2 साल के लिए, तभी आप इस वैकेंसी को के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह आप सेंट्रल गवर्नमेंट अगर रिक्रूटेड है ऑलरेडी तो आपको 15,600 से 39,100 के पे स्केल में आप वर्किंग हो तभी आप इस ग्रेड के लिए एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई करने, और वो भी लास्ट 2 इयर्स तक आपने सेम ग्रेड में काम किया। इसी तरह अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है तो लास्ट 2 ईयर आपको जो CTC मिली वो 8.5 लाख तक की होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए जो ये पे स्केल बनाया है इसके लिए वो आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी मांगेंगे आप, तो उसके लिए आपको सैलरी स्लिप प्रोवाइड करनी पड़ेगी लास्ट 3 मंथ्स की। उसके अलावा ITR प्रोवाइड करनी पड़ेगी लास्ट 2 इयर्स की, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे एक सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा बताया गया है कि आपको कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो शॉर्टलिस्ट के लिए वो आपका एकेडमिक क्रेडेंशियल्स कंसीडर करेंगे, मींस जो आपकी परसेंटेज होगी वो कंसीडर किया जाएगा। आपका जो भी एक्सपीरियंस है मींस जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा वो भी कंसीडर किया जाएगा। और सुटेबल एक्सपीरियंस मींस आपका उसी प्रोफाइल से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो उसको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद आपको की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा,
ठीक है। तो ये जो भी प्रोसीजर होगा इंटरव्यू होगा वो नागपुर सिटी में होगा, तो आपको उसके अलावा और कहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक अच्छी चीज और ये है कि जो, क्योंकि ये सीए क्वालिफाइड और सीए में क्वालिफाइड के लिए है, तो इसमें एक सीधा इंटरव्यू बेसिस पर रिक्रूटमेंट होगी, आपको कोई एग्जाम नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है इसमें। उसके अलावा हम रिजर्वेशन और जो रिलैक्सेशन जो भी आप SC ST OBC के लिए, वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके लिए एज लिमिट, जैसे SC ST को एडिशनल 5 साल का बेनिफिट दिया जाएगा, तो मीन जो भी ये एज लिमिट यहाँ पे मेंशन है, इसमें एडिशनल ये मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है, इसमें आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेम्यूनरेशन की। तो रेम्यूनरेशन में जो आपके बेसिक पे है उसके अलावा, तो मींस जो आपके यहाँ पे मेंशन की गई है, देखिए यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट ऑफिसर की बात करें तो 40,000 की जो बेसिक पे है, इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या ऑफर करेगी, देखिए आपका IDA मींस जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी DA एप्लीकेबल हो वो पे करेगी, जो कि इक्वल्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट ही होता है अप्रोक्स, और आपको जो HRA अलाउंस मिलेगा वो पे करेगी। उसके अलावा आपका कैफेटेरिया अप्रोच जो कि अबाउट 35% ऑफ योर बेसिक पे होता है वो भी पे करेगी। उसके अलावा होगा PF, इसी तरह जो बोनस है जो कि ईयरली डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी की परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर बेस होता है, वो भी पे करेगी। इसके अलावा आपका सब कुछ इंश्योरेंस कराएगी, जो ऊपर ये सभी चीज ऊपर मेंशन की गई थी, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करते हैं, ये आपको कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, या ओवरसीज में भी आपको पोस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये नहीं है आपको किसी भी स्टेट में आपको रखेगी, अगर आप मूवेबल हैं तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। प्रोबेशनरी पीरियड, इसमें मिनिमम 1 ईयर का प्रोबेशनरी पीरियड होगा, उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिलेगी उस पोजीशन के लिए, और वो एक्सटेंड भी हो सकता है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड होगा। और आपको ज्वाइनिंग करते समय आपका मेडिकल फिटनेस भी चेक किया जाएगा, जो कि एक गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा वो होना चाहिए, वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन की। तो कौन एलिजिबल है, ओनली इंडियन नेशन का पर्सन ही एलिजिबल है इसके लिए। और अगर जो एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन किया गया है, मींस ऊपर जो भी एक्सपीरियंस मेंशन किया गया 2 साल है, 7 साल है, जो रेस्पेक्टिव पोजीशन या 17 साल का जो भी एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन किया गया था, वो आफ्टर पासिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मींस वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद या ICWA के बाद का ही होना चाहिए, उससे पहले वाला एक्सपीरियंस नहीं होगा। और वो जो भी 2 साल मेंशन किए गए वो कट ऑफ डेट को आपके कंप्लीट हो जाना चाहिए। मींस आप अगर आज इसमें कट ऑफ डेट नीचे मेंशन की गई, मैं उसके बाद में डिस्कस करूंगा। इसी तरह जो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो भी कट ऑफ डेट को कंप्लीट हो जानी चाहिए, मींस आप उस दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाने चाहिए, उसकी एक नीचे कट ऑफ डेट दे रखेगी किस दिन तक आपकी एक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो दोस्तों यहाँ पे जो जनरल है EWS और OBC कैटेगरी है उनको 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस पे करके यहाँ पे अप्लाई करना है, सिंपल सा। उसका ये लिंक दे रखा है, यहाँ पे आप जाके इस लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँ, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब बात कर लें कट ऑफ डेट की क्या है, मींस आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, एक्सपीरियंस के लिए जो कट ऑफ डेट रखी गई है यहाँ पर 21/7/2023 रखी गई है। मींस आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, वो 31/7/2023 को हो जाना चाहिए। मींस अगर उसके बाद हुआ तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसी तरह आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हो 21/7 को, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके इसमें ये भी क्लियरली मेंशन किया गया, अगर आपके नेम में या आपके पेरेंट्स के नेम में कुछ भी करेक्शन है तो उसको आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा। वो अपियर होना चाहिए आपकी मार्कशीट्स में, ID प्रूफ में वो मैच होना चाहिए। ठीक है, वो सारा कर लिया, उसमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब ये बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मेंशन की गई है, उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 60% होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों CA और ICWA के अलावा यहाँ पे देखिए MBA भी है, तो मींस MBA और PGDA में अगर आप हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और इन केस ऑफ आप अगर ICWA या CA हैं तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, एक्सेप्शन एक्सेप्ट CA और ICWA, मींस उसके लिए मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ है। तो मींस MBA या PGDA में तो आपको 60% मार्क्स होने चाहिए, और CA ICWA के लिए केवल आपकी आप क्वालिफाई हो जाने चाहिए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या ICWA बन चुके हो, बस इतना काफी है। डेट ऑफ पासिंग कैसे कैलकुलेट होगी कि किस दिन आप पास किया, आपकी जो मार्कशीट है, डेट ऑफ मार्कशीट में जो डेट लिखी है वो होगी, या डेट ऑफ योर रिजल्ट होगा, उसके बेसिस पे आपका डिसाइड होगा। अगर आप कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ऑलरेडी वर्किंग है तो आपको NOC सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। कब प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और एक चीज और ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे कोई आपको TADA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, जो कि जनरली अदर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, पर यहाँ पे कोई TADA आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। पर
अगर आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए आते हैं, जो भी ऊपर वैकेंसीज मेंशन है उस 1 to 13 के लिए, तो उस केस में रेलवे फेयर आपको अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो उसका देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर 1 के लिए सेकंड क्लास एसी का प्रोवाइड किया, 2 से 5 के लिए थर्ड क्लास एसी का, और उसके अलावा जो भी है उसके लिए स्लीपर क्लास का प्रोवाइड किया जाएगा। तो मीन्स आप किसी मोड से आइए, कैसे भी आइए, पर आपको मैक्सिमम इतना ही रिम्बर्स किया जाएगा, उससे ज्यादा आपको रिम्बर्स नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उसके अलावा देख लेते हैं जो भी आपका अगर आपने जो एप्लीकेशन में डिक्लेयर किया है उसमें और फाइनल जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें उसमें कोई भी डेविएशन होता है आपका आप उसका आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिख रखा है इन्होंने सब चीजें। और अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिंपल सा उसके वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज यहाँ पे मेंशन है दोस्तों, आप सिंपल सा व्यू कर सकते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है, और आप एक से ज्यादा वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ओनली वन एप्लीकेशन सर्विस पर एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3 वैकेंसी है हमारे डीजीएम के लिए है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, असिस्टेंट मैनेजर के लिए एलिजिबल हैं, या फिर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, आप तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर सबके लिए एक एक एप्लीकेशन ही आप अप्लाई करेंगे। इन केस ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन तो आपकी लास्ट एप्लीकेशन कंसिडर की जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मींस आपकी एजुकेशन, आपकी एज, या फिर आपका जो भी आपका सर्टिफिकेशन है ओबीसी के लिए कैटेगराइजेशन, वो 21/7/2023 दिया गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कब कंसीडर किया जाएगा, 21/7/2023 को। आपकी एज जो है 30 साल, या जो भी आप अदर कैटेगरी में है तो उसके लिए जो रिलैक्सेशन है वो सब कुछ कंसीडर करने के बाद आप एलिजिबल होनी चाहिए। इसी तरह आपकी जो क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है वो 21/7/2023 को फुलफिल होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपका जो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, 14 अगस्त से ये स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, आप उसको वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह ये कब क्लोज हो जाएगी ये विंडो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन की, 13 सितंबर 2023 को ये क्लोज हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो थी जो कि कैंडिडेट जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएमए बन चुके हैं या फिर एमबीए हैं उनके लिए पूरी वैकेंसी थी। अब आप बात कर लेते हैं कि जो भी सेमी क्वालिफाइड है उनके लिए क्या वैकेंसी इशू की गई है। देखिए ये एक दूसरी वैकेंसी है जो कि आज ही इशू की गई है 12 अगस्त को, ये नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अगर अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी है जिसमें पे स्केल रखा है 22,900 से 55,900 रुपए तक का, वो W7 में रिक्रूट किया जाएगा। मींस ये नॉन ऑफिसर होंगे, नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे। ये वाली जो वैकेंसी थी ये एग्जीक्यूटिव के लिए थी। देखिए ये एग्जीक्यूटिव के लिए थी, मींस ये रिक्रूट होंगे ऑफिसर ग्रेड में होंगे, और ये वाला नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूट होंगे यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, प्लस में आप इंटरमीडिएट क्वालिफाइड हो, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बैकलॉग वैकेंसी थी, 6 है ये वैकेंसी, तो टोटल 6 वैकेंसी इसके लिए। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है और एक्सपीरियंस क्या है, 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना, मींस आपका सीएमए और आईसीडब्ल्यूए कंप्लीट हो चुका है, और आपका ग्रेजुएशन के बाद का टोटल ये जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है एसेंशियल, उसके बाद का 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, और मैक्सिमम एज इसमें 30 साल बोली गई है। ठीक है, उसके अलावा उससे अगर ज्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। देखिए उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की भी वैकेंसी है जिसमें 20,200 से 49,300 की पे स्केल रखा गया है। वो W4 में आपको रिक्रूट किया जाएगा। ये एक फ्रेश वैकेंसी, इसमें टोटल 4 वैकेंसीज हैं और 2 बैकलॉग वैकेंसीज हैं दोस्तों। तो इसके लिए क्राइटेरिया बीकॉम पास है। ठीक है, तो इसके लिए एक्सपीरियंस क्या मांगा गया, 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है इन अकाउंट्स वर्क, जो कि स्पेसिफाई किया गया है अकाउंट्स वर्क से रिलेटेड होना चाहिए। और डिजायरेबल के मींस आपको टैली सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा कि बीकॉम क्वालिफाइड है, आपको टैली सॉफ्टवेयर आता है, 3 साल का एक्सपीरियंस है। प्लस में अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो एक एडिशनल एडवांटेज है, वो भी कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए टोटल एज लिमिट 30 साल ही दी गई है। ठीक है, अब बाकी चीजें यहाँ पे सेम है, पर एक चीज और ध्यान रखिए, सीए वाले में आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं था, पर यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट भी होगा। रिटन टेस्ट में स्किल टेस्ट भी होगा, जिसमें ये सारी चीज यहाँ पे मेंशन की गई। और ये टेस्ट कहाँ पे होगा, नागपुर सिटी में जाके होगा। ठीक है, तो आपका सिंपल सा आपका एकेडमिक क्रेडेंशियल भी देखे जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा, सुटेबिलिटी एक्सपर्टीज भी देखी जाएगी, जो भी आप उसमें रिक्वायर्ड थी टैली जो भी है इसमें मेंशन किया वो चेक किया जाएगा। उसके अलावा आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा या स्किल टेस्ट भी होगा। ठीक है, और ये सब कुछ होगा नागपुर सिटी में होगा ओनली, और इसके अलावा कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए बाकी सब चीज इसमें सेम है दोस्तों। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं भी दे सकते हैं, आपको 1 ईयर का प्रोबेशनरी पीरियड सर्व करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस 100 रुपए ही है इसके लिए भी।
सेम SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, वही सेम चीज आपके CA क्वालिफाइड के लिए थी यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अगर आपने नहीं प्रोवाइड किया तो आप स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट में अप्लाई नहीं कर पाओगे। TADA नहीं किया जाएगा फॉर अपेयरिंग रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट में आप अपेयर कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके लिए कोई TADA आपको नहीं पे किया जाएगा। ये चीज और ध्यान रखना है, जो भी आपका आर्टिकलशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप का जो भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे काउंट नहीं होगा। मींस जो ऊपर 3 साल का एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है, देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये जो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगे असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, तो वो भी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी फर्म के पास आपने काम किया हो। इसी तरह जो CA ICW के लिए जो वैकेंसी है, वो भी 3 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या अदर फर्म में कोई काम का एक्सपीरियंस हो, वही कंसिडर किया जाएगा। पर आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि उसका कैसे अप्लाई करेंगे। सेम प्रोसीजर है जो कि आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसके लिए एलिजिबल इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी कंसीडर किया जाएगा 21/7/2023 की डेट पे कंसीडर किया जाएगा। मींस आपकी एज जो है, आपकी क्वालिफिकेशन जो है यार, जो आपका एक्सपीरियंस है वो 21/7 को कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो सारा एलिजिबिलिटी आप अपनी चेक कर लेना, उसके बाद ये अप्लाई करना। और ये कमेंसमेंट कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, इसका 14 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और क्लोज हो जाएगा 13 सितंबर को। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे जाके उसे अप्लाई कर सकते हो। होप आप इसे देख पाए। अब देखिए मैं लाइव आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे आपको जाना है। हम सिंपल से इसके लिंक पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, ये इसकी वेबसाइट ओपन हो गई है MECL की। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट देखेंगे आप, ये दोनों एडवर्टीजमेंट यहाँ पे शो कर रहे हैं। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट 1 और 2, 1 है CA के लिए और 2 है नॉन CA के लिए। CA में जो भी है सेमी क्वालिफाइड उनके लिए। और यहाँ पे देखिए दूसरी विंडो रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर्स के लिए, यहाँ पे लिंक दिया गया, आपको सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन हो जाएगी दोस्तों। उस पर जाके सिंपल से आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स डालकर आपको अपनी फिल करनी होगी। ठीक है, होप दोस्तों आपको ये guys, I hope you find this video informative. Please like, share and subscribe my channel. In case of any doubt, please put your comment in comment box. Thank you friends.